अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हाफिज सरफराज तरीन। आपने सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश करते हुए देख ली होगी कि तरबेला झील में चेगाई हरीपुर के मुकाम पर 2 बच्चे डूबकर जाम बहक हो चुके हैं। इसके अलावा जबरी की जो आबशार है, नूरी वाटरफॉल जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भी एक नौजवान सरीबंग गाँव के साथ जिसका ताल्लुक है, वो भी डूबकर जाम बहक हो गया है। इस हवाले से पहले तो ये बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि मलकियार गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 2 बच्चे पानी में डूबकर जाम बहक हुए हैं। लेकिन ये आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि ये बच्चे मलकियार गांव के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि मलकियार रोड पर मोहल्ला तौहीदाबाद है, उस मोहल्ले में ये लोग रिहाइश पजीर हैं। वहाँ के रहने वाले ये 2 बच्चे हैं जो इस हादसे में जाम बहक हुए हैं। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि क्या वालिदैन इस दिन के लिए बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, जवान करते हैं कि जब तैयार फसल होगी तो काट लेगा। यकीन करें, ये हादसात जो हैं हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख रहे हैं। एक तो मोटरसाइकिल के हादसात हैं और दूसरा ये जो गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो नहाने के लिए जो लोग जाते हैं, चाहे वो खानपुर में जाते हैं, चाहे ये तरबेला झील पर जाते हैं, नदी दौड़ में जाते हैं, सिरन में जाते हैं, सिर्फ जो वाटरफॉल्स हैं हमारे हज़ारा में देखने मुख्तलिफ मकामात पर, तो ये ग्रुप लोग जो हैं, खासकर ईद के मौके पर ये पिकनिक के लिए जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं, तो ये लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। अभी जिन बच्चों को स्विमिंग करना नहीं आता, तैरना नहीं आता, जो कभी पानी में उतरे नहीं, जिन्होंने स्विमिंग सीखी नहीं, जिनके पास वहाँ पे जहाँ पे ये स्विमिंग की जा रही है कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कोई लाइफ जैकेट्स नहीं है, तो कैसे ये लोग पानी में उतरते हैं और क्यों वहाँ उनको नहाने दिया जा रहा होता है? ये एक तो वालिदैन के लिए भी सवालिया निशान है कि वालिदैन अपने बच्चों को क्यों ऐसा खुला छोड़ देते हैं कि वो दोस्तों के साथ जाते हैं और अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों ने क्या करना है, वो बच्चे मर गए हैं, कल उनकी तस्वीर लगाएंगे, जनाजे फोटो वीडियोस लगाएंगे और साथ में कोई सैड सॉन्ग लगाकर अपनी जो है वो टिकटॉक पे लगा देंगे। दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल रहे, ये बच्चे और बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए कि वो वालिदैन जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई से इनको पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, कल इनके मुस्तकबिल के साथ इनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो वालिदैन सोच रहे होते हैं कि ये बच्चे जवान होकर हमारा सहारा बनेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमने कमा कर इनको जवान किया, कल ये कमा कर हमें पालेंगे। लेकिन आज उन घरों में देखें ना, ये 3 घरों में जाके चेक करें, हाँ, सफ़े मातम बिछी हुई है, उनके घर वाले किस तरह रो रो कर हलकान हो रहे हैं। बराए मेहरबानी, गर्मियों का सीजन है, किसी भी मुकाम पर अपने बच्चों को वहां नहाने के लिए ना भेजें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इस तरह के हादसात जो पिछले सालों में पेश आते रहे हैं आइंदा भी पेश आएंगे। अल्लाह पाक सबके बच्चों को महफूज रखे और ऐसा दुख जो है वो किसी के माँ बाप को ना दिखाए। दूसरी बात, मोटरसाइकिल के हादसात इतने ज्यादा हो रहे हैं और ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं और वालिदैन अपने बच्चों को देकर मोटरसाइकिल भेज देते हैं। उस दिन का एक हादसा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कराची में हमारे एक मुफ्ती साहब है, उन्होंने बताया कि वो बच्चे जो हैं वो इतनी रफ ड्राइविंग करता था वो बच्चा, उसके बाप को कहा कि आप बच्चे को रोकते क्यों नहीं? उसने कहा बच्चे को रोकूं तो बच्चा कहता है, क्योंकि पहले तो ये गम होता है कि बच्चा अपने साथ कोई बात नहीं, यानी अपने को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जवानी की तरफ टीनेजर बच्चा है, जवानी की तरफ चढ़ता बच्चा है, अगर मैंने इसको मना किया गाड़ी चलाने से तो अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा। और दूसरा, उसके ज़हन में ये बात होगी कि ये गाड़ी मेरे बाप को, मेरी माँ को मुझसे ज़्यादा प्यारी है कि मुझे चलाने के लिए नहीं दे रहे। और उस रफ ड्राइविंग का नुकसान ये हुआ, वालिदैन के ना रोकने का नुकसान ये हुआ कि वो बच्चा जो उनसा है, उस बच्चे ने जो है क्या किया, उस दिन जो है ईद से एक 2 दिन पहले वो इतनी रफ ड्राइविंग कर रहा था कि मंडी से 2 भाई जो है मासूम, एक 9 साल का था, एक 11 साल का था, वो तुम्बा लेकर आए थे। उन्होंने, उस बच्चे ने उन पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। वो छोटा भाई भी मर गया, बड़ा भाई भी मर गया, उसने तुम्बे को भी कुचल दिया। एक बाप के मना ना करने की वजह से 2 इंसानी जिंदगियां और एक जानवर की जिंदगी चली गई। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों पर तवज्जो दें, देखें वो किन लोगों के साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस मकसद की जा रहे हैं। और साथ में मेरी हुकूमती इदारों से भी अपील है कि वो भी इस हवाले से इस चीज़ का ख्याल करें, जहाँ जहाँ बच्चे या ये लोग नहाने के लिए जा रहे हैं उन मकामात पर बाकायदा है वो मना करें, बोर्ड्स लगाएं, पुलिस को कहें, दफ़ा 144 नाफज करें कि यहाँ पे नहाना मना है। और जो से बच्चे वहाँ पर नहाने के लिए जा रहे हैं उन लोगों को जो है वो रोकने की कोशिश करें।
کریں. اس طرح مختلف مقامات پر خاص کر ہمارے ہری پور بائی پاس پر جو ہے بچے جو ہے ون ویلنگ کرتے ہیں، یہ آپ روزمرہ دیکھ رہے ہیں. ان بچوں کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں تاکہ اس موٹر سائیکل کا بھی کسی قسم کا حادثہ نہ ہو. تو آج کے حادثے میں جو ان سے بچے جاں بحق ہوئے ہیں، ابھی تک جو مجھے رپورٹ ملی ہے، جو اطلاع مجھے ملی ہے، ان لوگوں کا جنازہ جو ہے وہ 10 بجے ہوگا. میری دعا ہے کہ آج کے حادثے میں جاں بحق ہونے والے تمام بچوں کو اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے.